हमारे यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने कहा था कि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी लेकर के अगला वीडियो बनाएंगे, सो लेकर के आ गए हैं। आज लेक्चर सिर्फ टर्मिनोलॉजी पे होगा शॉर्टकट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स की डिफिनीशन देख लीजिए। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी डिफिनीशन इसका बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं और लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है, इनहेरिटेंस यानी वंशागत और विभिन्नता को ही क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ वंशागत और विभिन्नता को क्या कहते हैं? हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे अब इसकी हम टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। इसकी टर्मिनोलॉजी आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही है जेनेटिक्स की, इसका नॉलेज आप अच्छे से नहीं है, इसको नहीं याद कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पूरा का पूरा जेनेटिक्स इसी पे बेस है और आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से एक टर्मिनोलॉजी याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, पहला इसमें है जीन। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में क्या है? जीन। आप लोगों को जीन के बारे में जान लेना जरूरी है। जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। चूँकि इनहेरिटेंस यानी वंशागत की यूनिट है क्या? जीन। इस वजह से इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज जीन। दूसरा गैमीट्स। गैमीट क्या है? आप सुने होंगे गैमीट, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। गैमीट्स क्या है? गैमीट्स आर एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव सेल्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैमीट्स बोलते हैं। फीमेल का क्या हो जाता है? फीमेल का ओवा एंड मेल का क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, मेल का क्या हो जाता है? स्पर्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं दूसरा एलील्स। हमने कहा था एलील टर्म आया था जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रहे थे, तब उसमें आया था एलील टर्म, और इसी का दूसरा नाम है एलीलोमार्फ। अब इसको हम इसलिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। एलील्स क्या होता है आप ये जान लीजिए। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए सिंगल जीन। किसी सिंगल जीन का पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग, एक समान दिखने वाले लक्षण को ही क्या कहते हैं? एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। चलिए, अब कैसे समझेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि एलील क्या है और जीन क्या है? चलिए, एक जीन में, एक सिंगल जीन में दो एलील होते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी आपने ले लिया। इसको अगर जीन के कैसे बोलेंगे तो एक जीन सिंगल जीन बोलेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम एलील बोलना चाहेंगे तो ये एलील हो गया और दूसरा ये है एलील हो गया। यानी दो एलील होते हैं किसमें? एक सिंगल जीन में। तो ये मतलब एक समान दिखने वाले हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, चूँकि है तो टी ही है, तो एक समान। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ ए सिंगल जीन इज नोन एज एलील और एलीलोमार्फ। ओके, आगे हम देखते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस बहुत बार आता है, हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है, और ख़ासकर जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसमें एक नंबर में हमेशा ये पूछा जाता है। और अगर आपको होमोजाइगस नहीं पता है, हेट्रोजाइगस नहीं पता है, तो आपका जेनेटिक्स पढ़ना व्यर्थ है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं होमोजाइगस क्या है। व्हेन बोथ द एलील। अब आपको एलील समझ में आ गया, इससे पहले हमने बता दिया कैपिटल टी। अब इसी को आप अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो व्हेन बोथ द एलील फॉर ए पर्टिकुलर जीन। किसी पर्टिकुलर जीन का दोनों जो एलील होंगे, यानी कैपिटल टी कंट्रोलिंग कैरेक्टर आर सेम, जो कि कैरेक्टर को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। वो कैसे होंगे? सेम होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। चलिए अब इसको देखते हैं। कैपिटल टी दोनों सेम दिख रहे हैं जीन लेवल पे भी, तो क्या बोलेंगे? इसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। और यदि इसी स्थान पे स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। सेम डिफिनीशन है, बस ज़रा सा अंतर है, आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, व्हेन बोथ द एलील फॉर ए पर्टिकुलर जीन कंट्रोलिंग कैरेक्टर आर नॉट एलाइक। अगर एक समान नहीं दिखते हैं तो दैट इज डिफरेंट देन द ऑर्गेनिज्म से टू बी हेट्रोजाइगस। तब हम ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे? हम कि वो
क्या है, हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है। जैसे जैसे इसमें आप इस कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लीजिए, और उसमें क्या लिखेंगे, इसमें कैपिटल टी यानी होमो में कैपिटल टी, या फिर आप स्मॉल टी लिखते हैं तो ये भी वही है। ठीक है, चलिए आगे अगला टर्मिनोलॉजी क्या बचती है, फिनोटाइप। फिनोटाइप भी बहुत आता है, इतना कन्फ्यूजन होता है, आप लोगों को नहीं लगा पाते हैं। रेशियो भी निकालना हो 3:1:1 का, तो इसमें आप 3 कैसे पता लगाएंगे फिनोटाइप, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा, फिनोटाइप क्या है। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन दैट टॉलरेट 2 अल्टरनेटिव फॉर्म सच एज मॉर्फोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट etc। यानी फिजिकल एक्सप्रेशन, बाह्य रूप से देखने पर किसी भी प्लांट पे जो एक्सप्रेशन दिखाई देता है, यानी मॉर्फोलॉजिकली देखने पर जो एक्सप्रेशन दिखाई देता है, यानी टॉल है तो टॉल, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, बौना लंबा, हम इसको आसानी से बाह्य रूप से देख करके पहचान सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए टॉल, ड्वार्फ आप लिख। अगला हो जाएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ ए इंडिविजुअल। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीन लेवल की जो बनावट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप बोलेंगे। किसी भी इंडिविजुअल की जीन लेवल की जो बनावट होगी, जैसे कैपिटल टी ये क्या है, जीन है, और इस कैपिटल टी को हम फिनोटाइप क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टाल। उसी प्रकार से जीन लेवल पे कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप, या स्मॉल टी। यहाँ पर कोई आपको कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीन की यहाँ से बात की जा रही है। ठीक है, तो ये थी टर्मिनोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाल बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, धन्यवाद।